हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। रॉयल्टी का आज 4th क्लास है। लास्ट 3 क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया और 12 क्वेश्चन सॉल्व भी किए, जिसमें हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखा और लेजर बनाना सीखा इन दी बुक्स ऑफ लीजी। अभी तक इन दी बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड बात नहीं हुआ है। आज क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ नया बात आज सीखने को मिलेगा। पक्का आज आपको कुछ पक्का नया बात सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पहला नया बात, मोहन टू के माइन ऑन लीज। मोहन ने माइन लिया है लीज पर। रॉयल्टी इज पेड हाफ ईयरली 50 पैसा पर टन। रॉयल्टी 6 महीना में पेमेंट करना पड़ता है 50 पैसा पर टन के हिसाब से। मिनिमम रेंट पर ईयर 6000। पूरे 1 साल का मिनिमम रेंट कितना है, 6000। रॉयल्टी अगर 6 महीना में पे कर रहे हैं तो सर रॉयल्टी का कंपैरिजन मिनिमम रेंट से भी 6 महीना में होगा। 1 साल का मिनिमम रेंट है 6000, तो 6 महीने का मिनिमम रेंट 3000। ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप इन दी फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द लीज। बोल रहा है शॉर्ट वर्किंग जो है हर साल का शुरू के 3 साल में रिकवर कर सकते हैं। फॉलोइंग आर दी यील्ड्स। लिखा है फर्स्ट ईयर अप टू 30 सितंबर 4000 टन, 31 मार्च 7000 टन। 6 महीने का बताया है, तो इस तरह करके 3 साल का आउटपुट बताया है 6 महीना के हिसाब से 6 बार। राइट नेसेसरी अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ मोहन। बोल रहा है अकाउंट बना के दिखलाइए। क्या क्या अकाउंट बनता है सर, वही लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी और वही शॉर्ट वर्किंग। चलो, इसमें सीखने लायक बात क्या होगा। हम बोले आओ, तो अभी तुमको दिखेगा कि हाँ सर सीखने लायक बात तो था इस क्वेश्चन में। क्या बनाना पड़ता है, एनालिटिकल टेबल। क्या बिना इसके बना सकते हैं, हम बोले नहीं, बिना इसके तो नहीं बना सकेंगे। हाफ ईयर कि सर हाफ ईयर 6 महीने। आउटपुट जो किसमें है, टन्स में। रॉयल्टी कितना है सर, 50 पैसा। रॉयल्टी एट द रेट 50 पैसा। मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद रिकूप, उसके बाद पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। लास्ट भी बता ही दो सर, ट्रांसफर टू पीएल। क्या ट्रांसफर होता है, अनरिकूप। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो पेमेंट कैसे निकलता है सर, रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग जोड़ते हैं और रिकूप को माइनस कर देते हैं। शॉर्ट वर्किंग के बारे में बोला है 3 साल में आप रिकवर कर सकते हैं। बोले ठीक। अब हाफ ईयरली, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर, फोर्थ हाफ ईयर, फिफ्थ हाफ ईयर और सिक्स्थ हाफ ईयर। 6 हाफ ईयर है। आउटपुट 4000, 7000, 6200, 5000, 8000, 5000। उसके बाद रॉयल्टी 50 पैसा करके, तो सर 2000, 50 पैसा इंटू 4000 टन, 3500, 3100, 2500, 4000, 2500। मिनिमम रेंट 1 साल का 6000, तो सर 6 महीने का बनाए हैं, तो 6 महीना में कितना होगा मिनिमम रेंट, 3000। यहां तो दोस्तों सिंपल था। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कब होता है, जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता है और रॉयल्टी कम होता है। तो सर पहला हाफ ईयर में 1000, अगला रिकवर हो गया 500, फिर रिकवर हो गया 100, फिर शॉर्ट वर्किंग 500, फिर रिकवर हो गया, कितना रिकवर हो गया 900। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
सर 900 कैसे रिकवर होगा? हम 1000 अधिक कमाए हैं तो 1000 रिकवर कीजिए। क्या हम आपको सिखाए हैं कि जितना डूबता है उससे अधिक का रिकवरी नहीं कर सकते? बोलो हाँ। डूबा कितना है? 1000, उसमें से हम लोग कितना रिकवर कर लिए? 600। फिर डूब गया 500, तो सर इस 1000 में 600 रिकवर हुआ, तो इस 1000 में 400 रुपये अभी भी है जो रिकवर हो सकता है। हम बोले हाँ। और 500 ये अभी अभी डूबा, तो 400 और 500 900 रुपये डूबा हुआ है। रिकवर कितना कर सकते हैं? 900 रुपया। अब आते हैं आखिरी, कितना डूबा? 500। बस यहीं पे वो ट्रिक है, इस क्वेश्चन का ट्रिक बस इसी जगह पे है और आपको ये बात समझना होगा। मेरे पास शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का कितना समय है? 3 साल। ये है 3 साल, 6 महीना कितना है? ये 3 साल है। ध्यान सोचिएगा, मेरे पास 2.5 साल जब बीता तो हम सारा शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर लिए, लेकिन इस 2.5 साल में मेरा रॉयल्टी का पैसा 100 रुपया ज्यादा अभी भी है। कैसे? हम लोग सोचो ध्यान से। रॉयल्टी है 1000, मिनिमम रेंट रॉयल्टी है 4000 और मिनिमम रेंट है 3000। कितना एक्सेस है मेरे पास? 1000। इस 1000 को हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? सर शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करने के लिए। तो शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास अभी तक कितना था? 900 रुपया, बाकी वो राइट ऑफ कर दिए। 100 रुपया अभी भी है। हम बोले हाँ 100 रुपया तो अभी भी है। तो सर ये 100 रुपया जो है आप यहां क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट वर्किंग सालों में है कि रिकवरी आप फर्स्ट 3 ईयर में कर सकते हैं, तो फर्स्ट 3 ईयर में तो ये ईयर कवर कर जाता है। तो इस साल जब 500 रुपया डूबा तो हम मकान जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसको याद दिलाएंगे कि शुरू के 3 साल में हम रिकवर कर सकते थे। वो बोलेगा हाँ कर लेता, तो तुम तो कर चुका। लैंडलॉर्ड तो ही ना बोलेगा तुम तो कर चुका। हम बोले रुकिए लैंडलॉर्ड जी, 4000 में 3000 1000 रुपया एक्सेस था, 900 रुपया आप रिकवर कर लिए थे क्योंकि डूबा हुआ 900 रुपया था। 100 रुपया आपको एक्सेस पेमेंट हुआ था, और जब तीसरा साल खत्म हुआ तो 500 रुपया का शॉर्ट वर्किंग हुआ, और 3 साल में हम रिकवरी कर सकते थे। तो जो 100 रुपया हम 2.5 ईयर में दे दिए थे, उस 100 रुपया का रिकवरी अब करेंगे। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है और कुछ नहीं। कि सर जो 100 रुपया यहां लिखा जाएगा वो 100 रुपया कहां से आया? हम बोले सर 5th वाला जो हाफ ईयर है वहां से आया है, क्योंकि वहीं पे 100 रुपया बचा हुआ था। शुरू के 3 साल में रिकवरी करना था, शुरू के 3 साल में जितना बात रिकवर हुआ वो तो कर लिए, लेकिन मेरे पास अभी भी 5th हाफ ईयर में 100 रुपया एक्सेस है। उस एक्सेस को हम यहां यूज करना चाहेंगे। बात ठीक? तो सर इस 500 में 100 रुपया रिकवर हुआ, उसके बाद हम बोले अब क्या? अब तो रिकवरी है ही नहीं, तो डूब कितना जाएगा? 400 रुपया, क्योंकि समय समाप्त हो गया। पेमेंट निकालो सर, 3000 3000 3000 3000। ये देखो लैंडलॉर्ड को 100 रुपया अधिक पेमेंट हो गया। अब उस 100 रुपया का रिकवरी यहां से कर लिए, कितना? हम बोले सर 29। बात ठीक? सर इसका अकाउंट में कोई फर्क नहीं, अकाउंट तो वैसे ही बनते जैसे बनाते हैं। क्या क्या बनाएंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट, दूसरा रॉयल्टी अकाउंट, और तीसरा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। जो जैसे बनता है वो वैसे ही बनेगा। चलिए बना भी लेते हैं, कोई दिक्कत का बात थोड़ी है। चलो पहले क्या बनाए? सर पहले बना लो लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, चलो बुक्स तो ईयरली बंद होगा, एक एक साल में, हर एक साल में 2 हाफ ईयर कवर कर जाएगा। लैंडलॉर्ड क्या है? हम बोले सर लाइबिलिटी है। लैंडलॉर्ड में क्या आता है? रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में,
रिकवरी और पेमेंट डेबिट में। तो बोले चलो बस वही देख के कर लो। सर पहला साल, क्या डेट बताया है हाफ ईयर का? देखो तो, हाँ सर लिखा है 30 सितंबर 31 मार्च। तो फर्स्ट ईयर, तीस सितंबर, क्या लिखेंगे? बाय रॉयल्टी, बाय शॉर्ट वर्क। और फर्स्ट ईयर, रिकवरी तो है नहीं, बैंक, पेमेंट में कितना? 3000। क्या हम लोग बंद कर दें बुक? नहीं, बुक तो साल में बंद होगा, फिर 31 मार्च भी आएगा। 31 मार्च में तो सेकेंड हाफ ईयर, रॉयल्टी 3500, तो बाय रॉयल्टी 3500। और रिकवरी कितना का है? 500, तो सर 31 मार्च। रिकवरी शॉर्ट वर्किंग कितने का? 500। और पेमेंट ये खत्म हुआ एक साल। एक साल में 6 महीना कवर कर गया। अगले साल सेकेंड ईयर, 30 सितंबर। सेकेंड ईयर में क्या है सर? रॉयल्टी है 3100, रिकवरी है 100। थर्टी 100। टू शॉर्ट वर्किंग, रिकवरी है 100 का, और पेमेंट उसके लिए क्या लिखेंगे? बैंक, कितने रुपए का? 3000। बंद करेंगे? नहीं, अभी सर अगला 6 महीना, 31 मार्च। सर चौथा में रॉयल्टी है 2500, और शॉर्ट वर्किंग भी है 500। फोर्थ हाफ ईयर में पेमेंट कितना? टू बैंक, डेट 3000। आ गया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में सर, थर्ड ईयर में कौन कौन आएगा? फिफ्थ और सिक्स। तो 30 सितंबर क्या है? रॉयल्टी 4000। उसके बाद रिकवरी 900 रुपया, तो 30 सितंबर। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 900, ये है थर्ड ईयर। टू बैंक कितना? 3100। और फिर इसी ईयर 31 मार्च, बाय रॉयल्टी 500। क्या शॉर्ट वर्किंग भी है? सॉरी, रॉयल्टी है 2500, शॉर्ट वर्किंग कितने का है? 500। सर रिकूप भी है 31 मार्च। शॉर्ट वर्किंग कितने का रिकूप है? 100 रुपया, और पेमेंट 29। कितना होगा सर? 7000। तो ये हुआ लैंडलॉर्ड का अकाउंट, पहले इसको लिखिए। अगला क्या बनाएंगे सर? चलो बना लेते हैं रॉयल्टी, वो तो आसान है।
रॉयल्टी क्या लिखते हैं सर? डेबिट साइड में रॉयल्टी का पैसा लिखेंगे लैंडलॉर्ड के नाम से और फिर कहां ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हम बोले चलो फर्स्ट ईयर 30 सितंबर टू लैंडलॉर्ड, कितने का है रॉयल्टी? 2000। क्या 30 सितंबर को ट्रांसफर होगा? नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल साल में एक बार। सर 31 मार्च का भी लिखो, दोनों को जोड़ के पीएल में ट्रांसफर कर देना। लैंडलॉर्ड अगले साल कितना सर? 3500, 5500 रुपया। अब ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? 31 मार्च को पीएल में। स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एक साल पूरा, अगले साल सेकेंड ईयर। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। 30 सितंबर और 31 मार्च। थर्ड और फोर्थ रॉयल्टी 3100, 2500। $3100 और 2500, 5600। कहां ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। थर्ड ईयर लैंडलॉर्ड 4000 और 2500। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये हुआ हम लोग का सेकेंड रॉयल्टी अकाउंट। लिखिए, थोड़ा नीचे करें ताकि वो दिख सके। थर्ड ईयर चलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। शॉर्ट वर्किंग कैसे बनाते थे सर? शॉर्ट वर्किंग डेबिट में आता है, रिकूप क्रेडिट में आता है, ट्रांसफर टू पीएल क्रेडिट में आता है। जो शॉर्ट वर्किंग है उसका नाम क्या लिखते हैं सर? लैंडलॉर्ड। और रिकूप का उसका नाम भी लैंडलॉर्ड। चलिए शुरू करें। सर शॉर्ट वर्किंग है फर्स्ट ईयर, टू लैंडलॉर्ड। कितने रुपए का? 1000। फर्स्ट ईयर, एक साल में 6 महीने आएंगे। सर अगला साल रिकूप हो गया 500। कब हुआ? 31 मार्च। बाय लैंडलॉर्ड। अब जो बचा वो है बैलेंस सीडी। कितने का बैलेंस सीडी? 500। एक साल खत्म। अगले साल सीडी को बीडी कीजिए, सेकेंड ईयर। कितने का? 500। सेकेंड ईयर में सर 2 हाफ ईयर है। थर्ड हाफ ईयर में रिकूप है, तो सेकेंड ईयर 30 सितंबर को रिकूप है। क्या लिखेंगे? लैंडलॉर्ड। कितने का रिकूप है? 100 रुपीज का। और फोर्थ हाफ ईयर में 500 रुपया का शॉर्ट वर्किंग है, तो शॉर्ट वर्किंग सर 31 मार्च।
टू लैंडलॉर्ड। चलिए 31 मार्च जो चौथा हाफ ईयर है उसमें क्या हुआ है, 500 रुपया का शॉर्ट वर्किंग। तो सर 31 मार्च को निकाल लीजिए, कितने का, 900। अगले साल थर्ड ईयर 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी थर्ड ईयर में सर 900 रुपया का रिकूप हो गया। कब रिकूप हुआ, 30 सितंबर को। लैंडलॉर्ड कितने का, 900। उसके बाद 6th हाफ ईयर में 500 रुपया का फिर से टू लैंडलॉर्ड। डेट क्या आएगा, 31 मार्च। सर 31 मार्च को रिकूप भी है तो लिखो लैंडलॉर्ड कितने का रिकूप है, 100 रुपया। और पीएल भी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितने का, 400, 1400। ये खत्म हुआ हम लोग का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। लिखिए, आइए अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक है शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। हालांकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में तो ये कभी नहीं आया और कभी नहीं आएगा, कम से कम हम लोग बीकॉम लेवल पे तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक कुछ कहना चाहता है और वो भी समझना बड़ा सिंपल है वो क्या कहना चाह रहा है आपके साथ। एक बात सोचिए, जब शॉर्ट वर्किंग होता है, शॉर्ट वर्किंग कब होता है सर, शॉर्ट वर्किंग तब होता है जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी कम हो। हम बोले हां, ये तभी पॉसिबल है। मान लो ईयर 1 मिनिमम रेंट है 10,000 और रॉयल्टी है 8,000, तो हम लोग का शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ। और क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि फर्स्ट 3 ईयर में आप इसका रिकवरी कर सकते हैं। इसका रिकवरी कब तक हो सकता है सर, ये रिकूप कर सकता है फर्स्ट 3 ईयर में। एकदम ध्यान से सोचो सर, पैसा डूबा कब है, फर्स्ट ईयर में। और अगर हम 3 साल में रिकवर नहीं कर पाए तो तीसरे साल में सर ये 2,000 रुपया पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा और कंफर्म लॉस बन जाएगा। हम ठीक बोल रहे हैं, तो ऐसे ही करते थे सर। जिस साल पैसा डूबता है हम लोग इसको लॉस बोलते ही नहीं है, इसीलिए पीएल में नहीं ट्रांसफर होता है। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि सर मेरे पास समय है, हो सकता है ये पैसा आज नहीं तो कल रिकवर, नहीं तो उसके बाद रिकवर, और फाइनली जब रिकवर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। कब, जब सर ये टाइम एक्सपायर हो जाता है तब। बोले बिल्कुल, लेकिन कितना अजीब बात है, लॉस पहले साल का और तीसरे साल में वो पीएल में ट्रांसफर हुआ है, तो लॉस पहले ही साल का कि सर पहले साल में मिनिमम रेंट ज्यादा था, रॉयल्टी कम था, जिस कारण से क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो रॉयल्टी लेगा नहीं, वो बोलेगा भैया हम तो मिनिमम रेंट लेंगे, क्योंकि मिनिमम रेंट तो मिनिमम वो लेता है, तो वो तो 10,000 ले लेगा, जबकि 8,000 ही रॉयल्टी बनता था। तो 2,000 जो एक्स्ट्रा लिया है लैंडलॉर्ड, वो बिजनेस के लिए, जो लीजी है उसके लिए तो लॉस ही है, लेकिन लैंडलॉर्ड उसको क्या देता है, एक आश्वासन कि रो मत, इस 2,000 का रिकवरी आने वाले 3 साल में कर लेना, और अगर नहीं कर पाए तो फिर कभी करने नहीं देंगे। तो सपोज करो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी नहीं हो पाया,
तो ये 2000 का जो लॉस है, इसका इफेक्ट जिस साल लॉस हुआ उस साल तो पड़ा नहीं। मेरे साथ शॉर्ट वर्किंग हुआ फर्स्ट ईयर में, हम इसको पीएल में डालते ही नहीं है, हम बोलते नहीं जब रिकवर होगा तब। लेकिन इसका इफेक्ट कब पड़ा? हम बोले सर 3 साल बीत गया और इसका रिकवरी नहीं कर पाए, और तीसरे साल में ये पीएल में ट्रांसफर हो गया। तीसरे साल में तो लॉस था ही नहीं, और फिर भी हम कहां ट्रांसफर कर दिए उसको? पीएल में। तो किसी और साल के लॉस का इफेक्ट किसी और साल पे पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरा बात? और आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि सर हम सही बोल रहे हैं, कि ये बात एकदम ठीक है। पहला साल में लॉस हुआ क्योंकि लैंडलॉर्ड अधिक पैसा ले लिया, लेकिन पहला साल में हम उसको पीएल में दिखा नहीं रहे। हम बोल रहे हैं नहीं, इसका रिकवरी होगा। हम बोले हाँ रिकवरी होगा। और इसका इफेक्ट कब दिखा रहे हैं? सर जब शॉर्ट वर्किंग का जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया और उसके बाद भी शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड रह गया, तब पीएल में दिखा रहे हैं। हम बोले बिल्कुल यही हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये टॉपिक, ये बात जो हम लोग कर रहे थे उससे बिल्कुल दूसरा कहता है। ये टॉपिक जो हम लोग लिखे हैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, ये कहता है कि भाई जिस साल लॉस होगा उसी साल हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सर अगर हम लोग जिस साल लॉस होगा उसी साल ट्रांसफर कर देंगे तो शॉर्ट वर्किंग तो खत्म हो जाएगा, तो रिकवरी कैसे करिएगा? अगर हम लोग शॉर्ट वर्किंग, जैसे हम लोग का एंट्री क्या होता है? बोले सर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होता है कि सर रॉयल्टी 8000, शॉर्ट वर्किंग 2000, लैंडलॉर्ड कितना लेगा? 10,000। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कहता है, ये जो टॉपिक है ये कहता है कि भाई जिस साल का लॉस है उसी साल पे प्रेशर पड़ना चाहिए, किसी और साल पे किसी और साल का लॉस क्यों डाल रहे हैं? और वो गलत भी नहीं है, वो भी ठीक है। आपको भी रियलाइज होना चाहिए कि हाँ सर गलती जिस साल का है सजा भी उसी साल को मिले। पहला साल में अच्छा से काम नहीं हुआ, रॉयल्टी कम निकला, तो पहला साल गलती है, उसका सजा किसी और साल को क्यों मिले? हम बोले हाँ बात तो सही है। तो ये मेथड बोलता है जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसी साल शॉर्ट वर्किंग का लॉस पीएल में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको क्रेडिट कर दिए और हम बोले सर पीएल में ट्रांसफर कर दो, तब तो ये लॉस ही खत्म हो गया। फिर आगे चल के अगर कभी इसका रिकवरी होगा तो रिकवरी कैसे करोगे? हम बोले हाँ, जमीला समझ रहे हैं कि सर रिकवरी करने के लिए अकाउंट अवेलेबल रहेगा तभी तो रिकवरी कर पाएंगे। अगर ये अकाउंट ही गायब कर दे हम बुक से, बुक्स में वो अकाउंट ही नहीं है, तो आगे चल के रिकवरी कैसे होगा? रिकवरी ही नहीं हो पाएगा। फिर तो किसी चीज को दिखाएंगे कि भाई मेरा शॉर्ट वर्किंग है तभी तो रिकवरी मिलेगा। अगर हम शॉर्ट वर्किंग को ही गायब कर देंगे तो रिकवरी कैसे मिलेगा? तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया इस मेथड में। वो बोला कि भाई जितने का लॉस है उतना ही रुपया आप पीएल में ट्रांसफर करो। किस नाम से? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व के नाम से। तो जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो एक एंट्री पड़ जाता है, क्या कि सर पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। कुछ लिखना नहीं, बस समझिए। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि सर जैसे ये एंट्री करते हैं पीएल में इसके बराबर का लॉस दिख जाता है कि हाँ शॉर्ट वर्किंग ईयर 1 में हुआ है तो लॉस भी ईयर 1 में दिखा दिए, और शॉर्ट वर्किंग वैसे का वैसे ही खड़ा, आगे चल के रिकवरी कर सकते हैं। अब मान लो अगले साल कि सर इस साल तो आप लॉस दिखा दिए, अगले साल इसका रिकवरी हुआ, तो जब रिकवरी होता है तो सर रिकवरी वाले में क्या एंट्री होता है? पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, दूसरा एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। हम बोले हाँ, जब रिकवरी होता है तो सर जितना रुपया से शॉर्ट वर्किंग रिकवर करेगा उतना रुपया से ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा। जैसे मानो अगले साल 2000 में 1000 का रिकवरी हो गया, तो 2000 रुपया का जो हम लॉस दिखाए थे अगर उसमें से 1000 रुपया का रिकवरी कर लिए हैं तो एक्चुअल में तो लॉस सिर्फ 1000 का है। तो अगले साल ये मेथड बोलता है कि जब आप रिकवरी करेंगे तो इस एंट्री को रिवर्स कर दीजिएगा रिकवरी अमाउंट के साथ। जितने रुपए का रिकवर होता है
उतने रुपए के साथ ये अमाउंट, ये एंट्री रिवर्स कर जाएगा और तब आप इनकम का एंट्री दिखला दीजिएगा। पिछले साल 2000 का लॉस, अगले साल जब रिकवर हुआ तो उतने रुपए का इनकम। तो उससे होगा ये कि पिछले साल का जो लॉस है वो इस साल के इनकम के साथ सेटअप करा लेगा कि हां पिछले साल 2000 डूबा, इस साल 1000 का रिकवरी हो गया। ये कॉन्सेप्ट उसी के रिगार्डिंग है। अभी हम लोग इसको और क्लेरिफाई करेंगे, जब लिखेंगे तो और समझाएंगे आपको बात। आइए मिटाएं इसको और लिखें उनको। चलिए मेरे साथ साथ लिखिएगा। सिचुएशन 1 या केस 1, when royalty is less than मिनिमम रेंट। ये ऑलरेडी पहला क्लास में पढ़े। हम बोल रहे बताओ अगर रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज्यादा हो तो क्या एंट्री होता था? सर सबसे पहला एंट्री होता था रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड। हम बोले हाँ। बी रॉयल्टी ड्यू, दूसरा एंट्री सर लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देते थे। बी अमाउंट पेड, और तीसरा बताओ सर रॉयल्टी को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। ये तो सर पुराना ही एंट्री, नया बात क्या? हम बोले अभी तो कोई नया बात है ही नहीं, अब नया बात कर रहे हैं। बताइए पैसा डूबा है अभी, लेकिन हम इसको लॉस दिखाते नहीं, क्योंकि अगर लॉस दिखाएंगे तो कहां चला जाएगा? पीएल में। हम इसको लॉस क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि मन में एक उम्मीद है, किस चीज का? रिकवरी का। लेकिन अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो सर जैसे ही शॉर्ट वर्किंग का टाइम खत्म होगा हम इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। हम बोले कितना अन्याय है, पहला साल में पैसा डूबा, उस पैसे को हम पीएल में नहीं, हम उसको लॉस दिखा ही नहीं रहे, इस उम्मीद पे कि चलो आगे कभी ना कभी रिकवर हो जाएगा। और आगे जब रिकवर नहीं हो पाया तो सर सारा का सारा पैसा हम किसी और साल का लॉस बता दिए। हम बोले हाँ ऐसे ही कर रहे हैं। ये मेथड बोलता है ना, इससे बहुत बेटर है कि आप बोलो जिस साल पैसा डूबा उसी साल लॉस हुआ। तो हम बोले सर चौथा एंट्री अब आया, हमको दिखाना है इस साल का लॉस, तो लॉस तो पीएल में आएगा। पीएल अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, जो आपको ठीक लगे अच्छा लिख ही देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व लगाना जरूरी। क्यों? क्योंकि सर अगर आप शॉर्ट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफर कर दिए तो शॉर्ट वर्किंग गायब हो जाएगा बुक से, और अगर गायब हो गया तो आगे चल के रिकवरी किसका होगा? अब बात उठता है इसमें पैसा कितना लिखेंगे। हम बोले सर अमाउंट इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। जो रिजर्व में पैसा आएगा वो डिक्टो सेम टू सेम शॉर्ट वर्किंग के बराबर का पैसा आएगा। बी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्रिएटेड। आप एक रिजर्व क्रिएट कर लिए हैं लॉस के लिए, सर इस साल का लॉस इस साल दिखाइए।
अब ऐसा करने से मन में एक डाउट उठा, वो क्या कि सर एक बात बताइए, जो पैसा डूबा उसको आप लॉस बता के इस साल दिखा दिए, आगे चल के जब ये पैसा का रिकवरी होगा तब क्या करेंगे? जब आगे चल के रिकवरी होगा तो जितना रुपया का रिकवरी होगा उसको इनकम दिखा देंगे उस साल का, कि सर मान लो 2000 डूबा तो 2000 का लॉस दिखा दिए, अगला साल उसमें से 1000 रिकवर हो गया तो हम बोले सर आप तो पिछले साल में 2 साल का लॉस दिखा चुके हैं, जबकि लॉस तो 2000 का हुआ ही नहीं है। तो हम बोल रहे हैं पिछले साल 2000 का लॉस दिखाए थे, जब इस साल 1000 का रिकवरी होगा तो 1000 रुपया का इनकम दिखा देंगे। पीछे में 2 साल का लॉस, इस साल में 1000 का इनकम, तो 2000 1000 नेट में लॉस कितना बचेगा? 1000 रुपया का, और वैसे भी लॉस कितना का बचता? 1000 रुपया का। तो ये मेथड बोला कि भैया जब लॉस होगा लॉस दिखाओ, जब उसका रिकवरी होगा उसको इनकम भी दिखा दो, उससे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। हम बोले ठीक। तो हम बोले सर इनकम रिकवरी कब होगा? जब आपका रॉयल्टी ज्यादा होगा और मिनिमम रेंट कम होगा। हम बोले अच्छा, केस नंबर बी। When royalty is more than minimum rent, रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है तो रिकवरी होगा। पहला एंट्री क्या करेंगे? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। बी रॉयल्टी ड्यू। दूसरा बताओ सर अब पेमेंट करेंगे, क्या पेमेंट के समय रिकवरी होगा? हम बोले हां, अगर शॉर्ट वर्किंग है तो रिकवरी होगा। हम बोले सर शॉर्ट वर्किंग तो होगा ही, तभी तो रिकवरी करेंगे। और टू बैंक। तीसरा सर रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। बी क्या इस साल कुछ डूबा? नहीं। अगर सर इस साल भी डूबता, शॉर्ट वर्किंग होता, तो हम लोग फिर से लिखते स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। लेकिन सर इस बार डूबा नहीं, इस बार तो रिकवरी हो गया। ओ, डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। तो सर जो लॉस लिखे थे, जिस साल डूबा था आप लॉस लिखे, जब इस साल वो पैसा वापस रिकवर हो गया तो सर इनकम लिख दीजिए। एंट्री क्या होगा? सर लॉस का ठीक उल्टा, कि लो हो गया रिकवरी, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बी रिकूप। सर पैसा कितना लिखेंगे? जितने रुपए का शॉर्ट वर्किंग रिकवरी हुआ उतने रुपए का इनकम दिखाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप। जितने रुपए का रिकूप हुआ उतने रुपए दिखाना है। इसका मतलब यह हुआ सर कि शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व हमेशा इक्वल अमाउंट ही रहता है। हम बोले हां, शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व हर साल क्या रहता है? सेम अमाउंट का। जितने रुपए का शॉर्ट वर्किंग उतने रुपए का शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। जितने रुपए का शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा उतने ही रुपए का शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का इनकम दिखाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सर जिस साल डूबा उस साल हम लोग पीएल में दिखा देंगे, भाई शॉर्ट वर्किंग लॉस है, जिस साल हो रहा है उसी साल दिखाओ, किसी और साल में क्यों प्रेशर डालना इस चीज का। और जब रिकवरी होगा तो सर उसी होगा इनकम दिखला देंगे, इनकम में दिखला दिए। अब जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगा वो क्या होगा?
हम बोले सर जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगा वो पीएल में नहीं जाएगा, फिर वो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में जाएगा। जैसे यही में पैसा लिख रहे हैं, 2000 रुपया का शॉर्ट वर्किंग हुआ तो रिजर्व भी कितने का बना, 2000। अगले साल 1000 का शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो गया तो सर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व भी कितना लिखेंगे, हम बोले 1000। मेरे साथ साथ 2000 में 1000 का शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो गया तो शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में कितना बचा हुआ है, 1000। वो क्या है, जो रिकवर नहीं हो पाया। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व 2000 रुपया का है, उसमें से 1000 रुपया आप डेबिट कर दिए तो हम बोले सर जो आप लॉस दिखाए थे उस लॉस में से 1000 का रिकवरी हो गया, अभी भी कितने का लॉस है, 1000 का। तो हम बोल रहे हैं शॉर्ट वर्किंग का डेबिट में बचा है 1000 और रिजर्व का क्रेडिट में बचा है 1000 और टाइम हो गया है खत्म। तो जो शॉर्ट वर्किंग है, जो हम लोग पहले पीएल में ट्रांसफर करते थे और बोलते थे कि सर जो रिकवर नहीं करेगा वो लॉस बन जाएगा, लेकिन जब हम रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं तो एक्चुअल में तो कोई लॉस बचा ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर लॉस को तो आप लॉस वाले साल दिखा देते थे। तो 1000 का जो शॉर्ट वर्किंग बचा है वो किससे कैंसिल कराएगा अपने आप को, रिजर्व से, कि सर शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूव्ड रहेगा उसको रिजर्व से कैंसिल करना होगा। तो जब हम लोग का अनरिकूव्ड बचेगा उसके लिए एंट्री लिख रहे हैं, इन द ईयर ऑफ अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग। जो शॉर्ट वर्किंग आप रिकूप नहीं कर पाए, पहले उसको आप लॉस बोलते थे, लेकिन क्या अब लॉस बोल सकते हैं, कैसे बोलिएगा, हम बोल रहे हैं सर लॉस तो उसी साल दिखा देते हैं। तो जो बचा हुआ रहेगा शॉर्ट वर्किंग जिसको हम रिकवर नहीं कर पाए हैं वो कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल में नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में। एंट्री क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व डेबिट। पीएल की जगह क्या लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अनरिकूप्ड अमाउंट। सर जो पैसा रिकूप नहीं कर पाए वो पैसा यहां लिख देंगे। बात ठीक, लिखिए इस बात को। कि सर ये निकला हम लोगों का शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का बात। बस दो ही बात सिखाएं आपको, क्या कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो डरना थोड़ी है, जैसे एंट्री होता तो वैसे ही हो रहा है, बस एक एंट्री बढ़ गया। क्या, जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल एक एंट्री बढ़ जाएगा। क्या कि सर आपको उस साल शॉर्ट वर्किंग को लॉस दिखा देना है, एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, और जिस साल रिकवरी होगा उस साल भी एक एंट्री बढ़ जाएगा। किस चीज का एंट्री बढ़ जाएगा कि सर जब रिकवरी कीजिएगा तो स्टेटमेंट ऑफ जो रिकवरी होगा उस साल मेरे लिए इनकम होगा, तो इनकम का एंट्री शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बस यही दो बात नया आया है कि सर शॉर्ट वर्किंग वाले साल में स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कि सर जो लॉस है वो इसी साल दिखा देंगे, और जब रिकवरी होगा तो इनकम दिखा देंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और जो शॉर्ट वर्किंग कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा, अनरिकूव्ड रहेगा, उसको पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सर जो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व है वो आपका बैलेंस बचा हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट वर्किंग रिजर्व से एडजस्ट करा देंगे, पीएल में नहीं दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पहला ही साल में तो दिखा चुके हैं लॉस। बात ठीक मेरा, तो ये हुआ हम लोग का एंट्री का बात। अकाउंट का बात करें तो सर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बढ़ जाएगा, जो सीखे थे क्या क्या कि सर लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, ये तीन बनता ही था। अब एक और कौन बन जाएगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। इसको क्वेश्चन से बनाएंगे तो एकदम क्लियर कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। आइए मेरे साथ बुक का क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ें और समझे ध्यान से एकदम। A2 के माइन ऑन लीज फॉर 4 ईयर्स। बोल रहा है ए ने एक माइन लिया है लीज पे 4 सालों के लिए, एंड एनुअल मिनिमम रेंट 10,000, मिनिमम रेंट पर एनम कितना है 10,000,
रेट ऑफ रॉयल्टी 1 रुपीज पर टन, रॉयल्टी 1 रुपया है पर टन। शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर कैन बी रिकूप्ड अप टू द लास्ट ईयर ऑफ द लीज। बोल रहा है जो शॉर्ट वर्किंग है वो आखिरी साल तक आप रिकवर कर सकते हैं, मतलब 4 साल का लीज है, 4 साल का रिकवरी पीरियड है। ए डिसाइड टू क्रिएट ए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, ए जो है वो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्रिएट करना चाहता है, इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग, कितने के बराबर, शॉर्ट वर्किंग के बराबर। आउटपुट इज एज अंडर, फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर 9,000 टन, थर्ड ईयर 7,000 टन, फोर्थ ईयर 15,000 टन। ए क्लोज हिज बुक ऑन 31st March एवरी ईयर, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट बना के दिखलाइए। हम लोग इसमें थोड़ा मेहनत करेंगे, अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, 4 साल का जर्नल एंट्री पहले करेंगे, ताकि सर जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिक लेजर तो बन ही जाते हैं। चलो सबसे पहले क्या सर, टेबल बनाओ 4 सालों का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सर आउटपुट है पहले साल का 8,000 टन, दूसरे साल का 7,000 टन, नहीं 9,000 टन, थर्ड ईयर का 7,000 टन, फोर्थ ईयर का 15,000 टन। रॉयल्टी 1 रुपया, तो सर 8,000 इंटू 1, 8,000, 9,000 इंटू 1, 9,000, 7,000 इंटू 1, 7,000, 15,000 इंटू 1, 15,000। मिनिमम रेंट 10,000 रुपया, हर साल में मिनिमम रेंट 10,000। सर ये 4 बात तो क्वेश्चन बताता था, बाकी का 4 हम लोग बढ़ते थे। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे सर, मिनिमम रेंट ज्यादा होगा तभी निकलेगा 2,000, फिर सर 1,000, फिर 3,000। 3 साल में कितना पैसा डूब गया सर, 6,000। सर इस साल रिकवरी होगा, क्वेश्चन बोला था शुरू में जो जितना साल का लीज है उतने साल तक रिकवर कर सकते हैं, लीज तो बस 4 ही साल का है, तो सर 1,000 फिर भी डूब गया। क्या वो पीएल में जाएगा, नहीं नहीं। हम लोग क्या सीखे थे कि जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर पाएगा वो पीएल में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सर लॉस है ही नहीं, लॉस तो हम लोग हर साल दिखा देते हैं, तो वो कहां जाएगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट के अंदर। ए प्लस सी माइनस डी 10,000, ए प्लस सी माइनस डी 10,000, ए प्लस सी माइनस डी 10,000, ए प्लस सी माइनस डी। ए का मतलब रॉयल्टी, सी का मतलब शॉर्ट वर्किंग, डी का मतलब रिकूप। ऐसा ना हो कि एग्जाम में ए प्लस सी माइनस डी पढ़ के गया, कॉलम इधर उधर कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, हालांकि करने नहीं बोला है लेकिन फिर भी सीखने का ऑब्जेक्टिव से कि सर थोड़ा मेहनत कर लेते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है हम लोग के पास यहां पर, और एक क्वेश्चन कहां पे मिलेगा, एग्जाम्पल में। तो पहले जर्नल एंट्री कर रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, एल, डेबिट, क्रेडिट। चलो पहला साल, सर रॉयल्टी का पैसा कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो केस नंबर 1 जो हम लोग एंट्री सीखे थे, पहला एंट्री क्या करेंगे हमने सर, फर्स्ट ईयर। ईयर का नाम तो बताया नहीं है और बोला है बुक्स कब बंद होगा, 31 मार्च को, तो फर्स्ट ईयर का 31 मार्च। एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी डेबिट, टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट रॉयल्टी 8,000, शॉर्ट वर्किंग 2,000, लैंडलॉर्ड 10,000। नरेशन बीइंग रॉयल्टी ड्यू। दूसरा एंट्री पेमेंट कर देंगे, बी
अमाउंट पेड। तीसरा एंट्री, सर रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, ये कंपनी है कि इंडिविजुअल है? A2K माइन, सर ये तो इंडिविजुअल है, तो PL में ट्रांसफर करो। PL अकाउंट डेबिट, कंपनी में लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ PL टू रॉयल्टी, कितने का? 8,000। बी, रॉयल्टी ट्रांसफर टू PL। यहां तक तो नॉर्मल बात। सर इस क्वेश्चन में बोला था शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम आपको क्या सिखाए थे कि सर जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उतने रुपए का लॉस दिखा दीजिएगा, और एंट्री क्या बनेगा? PL अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। लॉस डेबिट होता है, तो लॉस कहां डेबिट होगा? PL में। तो PL अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। सर लेकिन ये लॉस तो रिकवर हो जाएगा, तो क्यों हम लोग इस लॉस को इसी साल दिखला दें? हम बोले हम लोग ऐसा पहले भी किए हैं। फाइनल अकाउंट में क्या हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग नहीं दिखाते थे कि सर लगता था डूब सकता है, पैसा वो दिखा दो। तो हम बोल रहे हैं वहां भी तो यही एंट्री होता था, PL अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हम बोले सर 2000 डूबा है, पता नहीं रिकवर होगा नहीं होगा, कैसे पता? आज खड़े हैं हम, भविष्य के बारे में इतना सर्टन कैसे हैं? हम तो प्रॉफिट कैसे बोलते हैं आगे रिकवर कर ही लेंगे। तो जब हमको उम्मीद पता नहीं है कि आगे रिकवर होगा कि नहीं होगा, तो जिस साल का लॉस है उसी साल दिखा दीजिए कि लॉस तो है इस साल का। बाद में अगर रिकवर हो जाएगा तो सर जो लॉस आप दिखाए हैं उसको रिवर्स कर दीजिएगा कि भाई इतना लॉस नहीं था, लॉस कम कर लेंगे उस साल। लेकिन फिलहाल इस साल खड़े होकर तो बोल ही सकते हैं कि 8 का रॉयल्टी देना और 2000 रुपए का शॉर्ट वर्किंग देना पड़ेगा, तो 2000 का लॉस आज ही का है, तो आज ही दिखा दिए हैं। बी, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्रिएटेड, और कितने का बनेगा? जितने का शॉर्ट वर्किंग उतने का ही बनेगा सर। पहला साल खत्म, अगले साल सेकेंड ईयर, और फिर से क्या आएगा? 31 मार्च। बुक्स कब बंद हो रहा है? 31 मार्च को। सर फिर से यही एंट्री, हम बोले हाँ फिर से, क्योंकि सर रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो यही 4 एंट्री फिर होगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी ड्यू। अमाउंट 9000 का रॉयल्टी, 1000 का शॉर्ट वर्किंग, देना पड़ेगा 10,000। दूसरा एंट्री पेमेंट करने का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। बी, अमाउंट पेड। तीसरा PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितने का? 9000। बी, रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या और कुछ होगा? हाँ सर, जो शॉर्ट वर्किंग इस साल फिर डूबा है, आपको फिर से जो लॉस हुआ है उस लॉस को PL में ट्रांसफर कीजिए रिजर्व के नाम से। हम बोले आओ थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि वो बात भी आपको दिखे। तो सर चौथा एंट्री क्या होगा?
चौथा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, कितने का 1000, जिस साल डूबा उसी साल लॉस। बी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्रिएटेड, सर ये 1000 का क्यों, क्योंकि डूबा ही 1000 है, जितने का शॉर्ट वर्किंग उतने का ही उसका रिजर्व। बी क्रिएटेड, 2 साल खत्म हो गया, थर्ड ईयर सर यही एंट्री फिर से होगा। हम बोले हाँ यही एंट्री होगा, लिखो पहले यहां तक, स्क्रीन को ऊपर कर देंगे। आओ थर्ड ईयर की तरफ बढ़े, मिटाना पड़ेगा। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना है 7000 और शॉर्ट वर्किंग 3000। दूसरा एंट्री लैंडलॉर्ड टू बैंक 10,000 10,000। तीसरा एंट्री पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए रॉयल्टी को, कर दिए। और सर इस साल जो लॉस होगा कितने का 3000, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, 3 साल खत्म। अब आया चौथा साल, सर इस साल रिकवरी है, और हम लोग क्या सीखे थे कि सर जिस साल डूबेगा लॉस का एंट्री एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और जिस साल रिकवर होगा उस साल एक इनकम का एंट्री करना पड़ेगा। इनकम का एंट्री क्या होगा, हमेशा जो लॉस का एंट्री है उसका रिवर्स इनकम। तो सर चौथे साल में जब हम लोग अपना नॉर्मल 3 एंट्री कर लेंगे तो चौथा एंट्री क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल, जितना का शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ होगा उसके बराबर का अमाउंट। और अगर कोई अनरिकूव्ड अमाउंट रहेगा तो सर वो अनरिकूव्ड अमाउंट पीएल में नहीं जाएगा, पहले पीएल में जाता था क्योंकि पहले शॉर्ट वर्किंग रिजर्व नहीं था। अब वो कहां जाएगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगा अनरिकूव्ड का, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बात समझते हैं। तो ये रहा थर्ड ईयर। आइए फोर्थ ईयर की ओर बढ़े। चलिए फोर्थ ईयर, साथ साथ चौथा साल, अभी तक 6000 रुपया डूबा है और 6000 रुपया का लॉस दिखा भी चुके हैं पीएल पे। फोर्थ ईयर में सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 15,000 टू लैंडलॉर्ड, कितने का 15,000। बी रॉयल्टी ड्यू, दूसरा एंट्री सर पेमेंट करेंगे और रिकवरी भी होगा। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड जितना से क्रेडिट उतना से क्या हो जाता है डेबिट, 15,000। रिकूप कितना हुआ 5 टू शॉर्ट वर्किंग। ओ रिकवरी हुआ तो फायदा दिखाएंगे इस बार, टू बैंक, कितने का 10,000। बी अमाउंट पेड। तीसरा एंट्री रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। उसके बाद आगे फोर्थ क्या होगा, सर आप बोले थे जिस साल रिकवरी होगा तो जो पैसा डूबता था तो आप डूबते हुए दिखाते थे, अब रिकवरी हुआ है तो फायदा दिखलाइए। एंट्री क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का, जितने का रिकवरी, रिकवरी 5,000 तो 5,000 टू पीएल। तो 6,000 आप पीछे लॉस दिखा दिए, इस साल 5,000 का इनकम दिखा दिए। तो सर नेट में 1,000 का लॉस है और वो लॉस पीछे में कवर्ड कर चुके हैं। पीछे के 3 साल में कितना लॉस हुआ 6,000, चौथे साल में रिकवरी हो गया 5,000। तो 6 का लॉस और 5 का रिकवरी,
तो सर नेट में लॉस कितने का हुआ है? 1000। क्या वो 1000 का लॉस हम लोग दिखा चुके हैं? हाँ, 6000 का जो लॉस दिखाए हैं उसमें से 5 रिकवर हुआ है, तो एक का लॉस तो ऑलरेडी हम लोग पीछे के साल में कवर कर चुके हैं। तो एक्चुअल में सर जो अनरिकूव्ड है, अब कोई लॉस है ही नहीं, क्योंकि वो लॉस तो पीछे ही दिखा चुके हैं हम लोग। तो जो अनरिकूव्ड का पैसा 1000 है सर, वो कहां चला जाएगा? हम बोले पीएल में नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में जाएगा। पहले जो आप लिखते थे पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, तो पीएल को हटा दिए हमने सर, लॉस तो रिकॉर्ड हो चुका है, पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो अब क्या बचा? जो शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ है अनरिकूव्ड, वो चला जाएगा शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में। तो पीएल को हटा करके शॉर्ट वर्किंग रिजर्व लिख दी। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितने रुपए का? 1000। बी अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे? बी अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। तो ये हुआ हम लोग का एंट्री, जो क्वेश्चन नहीं बोला था, लेकिन इसको कर लेने से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हां सर, अगर कभी भी आएगा तो नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी कभी भी अगर पूछ दिया जाए तो डरने का बात नहीं होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आ जाएंगे कि सर अकाउंट खोलना है, क्या क्या अकाउंट बनेगा? लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व और रॉयल्टी। पहले लिखिए, आइए सबसे पहले लैंडलॉर्ड और रॉयल्टी बनाएंगे। कैसे बनाते थे सर? रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में जाएगा, रिकूप और पेमेंट डेबिट में जाएगा। शुरू करो। फर्स्ट ईयर 31 मार्च, बाय रॉयल्टी, पहला साल में बाय रॉयल्टी कितना? 8000, शॉर्ट वर्किंग 2000, तो सर पहला साल में 10,000, रिकवरी कुछ नहीं, पेमेंट 10,000, पेमेंट का नाम बैंक, तारीख क्या लिखेंगे सर? 31 मार्च फर्स्ट ईयर का। अगले साल सेकेंड ईयर 31 मार्च, रॉयल्टी 9,000, शॉर्ट वर्किंग 1,000, और शॉर्ट वर्किंग 1,000, 10,000, रिकूप 0, पेमेंट 10,000, पेमेंट का नाम बैंक, ये क्या है? सेकेंड ईयर, और डेट क्या है? 31 मार्च। थर्ड ईयर, रॉयल्टी 7,000 और शॉर्ट वर्किंग 3,000, रिकूप 0, पेमेंट 10,000, थर्ड ईयर 31 मार्च। अगला फोर्थ ईयर 31 मार्च, रॉयल्टी 15,000, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकूप 5,000, बोले हां, और पेमेंट 10,000, टू शॉर्ट वर्किंग, टू बैंक। कि सर ये तो ठीक है, फोर्थ ईयर खत्म हो गया, और क्या? फोर्थ ईयर में ये कब किए? 31 मार्च, जब बुक्स बंद होता है।
ये बन गया हम लोगों का लैंडलॉर्ड अकाउंट, जो जैसे बनता था वैसे ही बना, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल्टी अकाउंट में आ जाओ। सर रॉयल्टी का पैसा डेबिट में, नाम लिखेंगे लैंडलॉर्ड का, और फिर वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इस क्वेश्चन में पीएल में, क्योंकि कंपनी नहीं है, तो सर वही फर्स्ट ईयर 31 मार्च। क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड 8,000, और फिर ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का 31 मार्च में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। सेकेंड ईयर 31 मार्च टू लैंडलॉर्ड, कितने का, रॉयल्टी है 9,000। सेकेंड ईयर 31 मार्च ट्रांसफर करेंगे पीएल, कितने का, 9,000। थर्ड ईयर 31 मार्च, कितने का, 7,000। थर्ड ईयर 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर फोर्थ ईयर में रॉयल्टी का पैसा 15,000, कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल, फोर्थ ईयर। खत्म। ये हुआ हम लोग का रॉयल्टी अकाउंट। लिखिए, आइए, दो अकाउंट बना चुके हैं, दो और बनाना है, एक तो शॉर्ट वर्किंग और एक नया अकाउंट है शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। शॉर्ट वर्किंग कैसे बनाते थे सर, शॉर्ट वर्किंग का पैसा डेबिट में आएगा लैंडलॉर्ड के नाम से, और रिकूप का पैसा क्रेडिट में आएगा लैंडलॉर्ड के नाम से, और जो अनरिकूप्ड पहले पीएल में जाता था, जिसको आप पीएल लिखते थे, वो अब किस नाम से लिखा जाएगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व के नाम से, जो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। तो सर जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं हम, बोले हाँ, बस एक ही डिफरेंस आया है कि पहले पीएल का पैसा पीएल के नाम से आता था, अब वो पीएल के नाम से नहीं आकर के किस नाम से आएगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व के नाम से आएगा। चलिए शुरू करें। पहला साल, फर्स्ट ईयर, डेट क्या लिखेंगे, 31 मार्च। पहला साल में डूबा 2,000, तो लैंडलॉर्ड। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, बैलेंस शीट, रिकूप तो कुछ है नहीं, तो फर्स्ट ईयर 31 मार्च, बैलेंस सीडी, एक साल खत्म। अगले साल सीडी को बीडी कीजिए, सेकेंड ईयर का 1 अप्रैल, क्या इस साल फिर डूबा, हाँ 1,000, तो 31 मार्च टू लैंडलॉर्ड, कितना डूबा, 1,000। सेकेंड ईयर का 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, कुछ भी रिकूप नहीं हुआ, कोई भी पैसा पीएल में नहीं गया। आगे सीडी को फिर बीडी कीजिए, थर्ड ईयर 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, क्या इस साल भी डूबा, हाँ 31 मार्च टू लैंडलॉर्ड, कितना डूबा, 6,000। थर्ड ईयर
31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 6000। फिर अगले चौथे साल में सीडी को पहले क्या करेंगे, बीडी। सीडी को बीडी कर दिए। अब बताओ सर इस साल रिकूप है, तो रिकूप कहां आता है, क्रेडिट में। किस नाम से, लैंडलॉर्ड के नाम से। फोर्थ ईयर 31 मार्च बाय लैंडलॉर्ड, जो रिकूप हो गया। और जो रिकूप नहीं हो पाया, अनरिकूप, सर पहले वो पीएल में जाता था, लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिजर्व वाले केस में वो पीएल में नहीं जाता है, वो कहां जाता है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में। ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये लॉस पहले ही रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, इस साल कोई लॉस वॉस नहीं है। तो सर ये था चेंज। पहले यहां हम लोग क्या लिखते थे, बाय पीएल, अब क्या लिख दिए, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। खास बात तो नहीं है। अब आते हैं नया अकाउंट में, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। अगर हम लोग बात करें शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का, तो उसका रिलेशन किसके साथ है, शॉर्ट वर्किंग के साथ और रिकूप के साथ। जब शॉर्ट वर्किंग होता था तो सर जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसी साल आप लॉस दिखाते थे, क्या नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्रेडिट होता था, तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में कहां आएगा, क्रेडिट साइड, किस नाम से, पीएल के नाम से। और जब रिकूप होगा तो सर उल्टा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो सर रिकूप कहां आएगा, डेबिट में। तो नाम क्या रखेंगे, पीएल। शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में किस नाम से, पीएल के नाम से, पैसा वही वाला, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं हम लोग को, बनाना है शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। और हम बोल रहे हैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाना कोई बड़ा चीज थोड़ी है, एंट्री तो पता ही है। जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल एक नया एंट्री क्या सीखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। तो सर जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा है उन सभी साल में ये एंट्री हुआ होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्रेडिट हो रहा है एंट्री में, तो लेजर में भी कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। तो चलिए सर फर्स्ट ईयर 31 मार्च क्या लिखेंगे, बाय पीएल। कितने अमाउंट का, पहला साल कितना है शॉर्ट वर्किंग, 2000। और फिर सर ये क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी। एक साल खत्म। फिर सर सेकेंड ईयर, सीडी को पहले बीडी कीजिए। क्या लिखेंगे, बाय 1 अप्रैल, सीडी को बीडी करेंगे 1 अप्रैल, अगला ही दिन, बीडी कितने का, 2000। सर इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ तो फिर से क्रेडिट में बाय पीएल, क्योंकि सर जब पैसा डूबा होगा तो लॉस को रिकॉग्नाइज किए होंगे और एंट्री क्या किए होंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। तो रिजर्व क्या हुआ है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। नाम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000। फिर ये भी क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर का बैलेंस सीडी, सेकेंड ईयर। उसके बाद सीडी को बीडी करेंगे थर्ड ईयर, डेट 1 अप्रैल, बीडी 3000। सर इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग, तो फिर से लॉस रिकॉग्नाइज किए होंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, तो क्रेडिट में बाय पीएल कितने रुपए का, डेट 31 मार्च। उसके बाद सीडी कर लो थर्ड ईयर,
बैलेंस सीडी। फोर्थ ईयर सीडी को पहले बीडी करो, बीडी कितने का 6000। इस साल हो गया रिकवरी कि सर आप रिकूप कर लिए, तो जब रिकूप करते हैं तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर जाता है उस साल मेरे लिए इनकम बन जाता है। तो इनकम का एंट्री क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो रिजर्व डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में, (31 मार्च) क्या लिखेंगे, टू पीएल। कितने का रिकूप है 5000, तो 5000 का रिजर्व प्रॉफिट दिखा देगा। हम बोले हाँ। अब लास्ट जो रिकूप नहीं हो पाया वो कहां ट्रांसफर हो जाता था, सर वो ट्रांसफर होता है शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में। एंट्री क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। तो सर यहां लिखिए डेबिट हुआ है टू शॉर्ट वर्किंग 1000, दोनों साइड क्या हो गया इक्वल। तो ये था हम लोग का शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। इस पे बस एक ही क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल है। हम लोग एग्जाम्पल को होमवर्क में डाल देंगे ताकि एक प्रैक्टिस हो सके। लिखिए, होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6। जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये शॉर्ट वर्किंग रिजर्व वाला क्वेश्चन है, और जो 4, 5 है वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली है। जो हम लोग बनाए थे हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन, कि सर जब हाफ ईयरली रहता है तो मिनिमम रेंट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 महीना में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हाफ ईयरली का है, और इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या चीज का है, क्वार्टरली। उसमें रॉयल्टी बोलेगा 3 महीना में देना है, और मिनिमम रेंट रहेगा 1 साल का। तो जो मिनिमम रेंट 1 साल का है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम रेंट भी क्या बन जाएगा, क्वार्टरली 3 महीने का बन जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है जो ट्राई करना चाहिए। लिखिए,